हेलो, नमस्ते सबको। हम डिफरेंशिएशन कर रहे थे, तो अभी इसका सेकंड पार्ट है। तो हमने लास्ट पार्ट में क्या क्या किया डिस्कस। लास्ट पार्ट में हमारा डिस्कस हुआ था प्रोडक्ट रूल, चेन रूल, और साथ में हमने उसके क्वेश्चन संभाले थे। तो अभी हम करेंगे इम्प्लिसिट फॉर्म। इम्प्लिसिट फॉर्म क्या होता है? तो इम्प्लिसिट फॉर्म का मतलब बेसिकली ये हुआ कि जो क्वेश्चन अभी तक हमने सारे देखे, कि सब में हमने सबसे पूछा है कि y इज इक्वल टू, जो भी इस तरफ फंक्शन है वो पूरा पूरा x के टर्म्स में है, सब कुछ x के टर्म्स में आ रहा है। ठीक, अब ऐसा भी हो सकता है कि हमको पूछ ले कि, जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3x² अब इसका डिफरेंशिएशन अगर हमको करने को बोल दे, तो हम क्या बोलेंगे? भैया ये तो हमको नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल होता है, इसका भी डिफरेंशिएशन होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस को बोलते हैं इम्प्लिसिट फॉर्म। एक्सप्लिसिट का मतलब क्या हुआ? अभी तक जो कर रहे थे उसका मतलब था एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब ये हुआ कि सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लिसिटली सारे जो पार्ट है, जो भी हमको डिफरेंशिएट करना है, वो एक्सप्लिसिटली एक्स के टर्म्स में ही था। अब इम्प्लिसिट का मतलब है मिक्स होगा। इसमें एक्स के टर्म्स में भी हो सकता है, वाई के टर्म्स में भी हो सकता है, जेड के टर्म्स में भी हो सकता है। ऐसा भी आ सकता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का डिफरेंशिएशन क्या होगा भैया बताओ। तो सेम तरीके से करेंगे। बेसिकली एक्स का करना इजी होगा। अगर पूछा गया कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है इस पूरे इक्वेशन को, तो भी हम कर सकते हैं। इसको भी डिफरेंशिएट कैसे करेंगे वो हम सीखेंगे अभी। ठीक है, तो अभी वही बताऊंगा मैं कि कैसे किया जाता है ये चीज। तो इसको मैं सॉल्व करते हुए बताऊंगा। इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, कुछ अलग से करने की चीज नहीं होती, मैं क्वेश्चंस के साथ ही समझाऊंगा इसको। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन है जो अभी मैंने आपको बता चली, वो उसी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3x²y। ठीक है, तो अब इसमें आपको करना क्या होता है, हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? हमको पूछा है फाइंड dy बाय dx। इस तरीके से आते हैं ये क्वेश्चन। तो हम करेंगे क्या, हम पहले तो पूरी इक्वेशन को x के टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे। तो 2x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x प्लस, अब क्योंकि ये x के टर्म्स में नहीं है, फिर भी ये एक फंक्शन है जिसकी पावर है, जिसका एक इनर फंक्शन हो सकता है। तो हम उस तरीके से इसको चेन रूल से डिफरेंशिएट हम चेन रूल से करेंगे। तो वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन ऐसा होगा कि 3 आ गया, पावर माइनस हो गई एक, तो वाई स्क्वायर। अब क्योंकि अंदर का जो फंक्शन है वो एक्स के फॉर्म में नहीं रहा, तो हम इसको क्या कर देंगे, इसको लिख देंगे dy बाय dx। ठीक है, और उसी तरीके से अब यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे और फिर चेन रूल लगाएंगे। तो 3 को कॉमन ले लिया, x² को पहले डिफरेंशिएट किया तो 2xy बन गया, प्लस x² इस बार हम कॉमन रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, सॉरी कॉमन नहीं, कांस्टेंट रखेंगे x² को। एंड y का डिफरेंशिएशन होगा dy बाय dx। तो मल्टीप्लाई करेंगे अंदर बाहर, तो ये 2x रहा प्लस 3y² dy बाय dx इज इक्वल टू 6xy प्लस x² dy बाय 3x² dy बाय dx। अब हमको करना क्या है कि dy बाय dx की टर्म्स को एक साथ ले आना सारी। तो शिफ्टिंग करेंगे, तो एक लेफ्ट साइड में ले आता हूं मैं, dy बाय dx 3y² माइनस 3x² dy बाय dx इज इक्वल टू 6xy माइनस 2x। ये क्या होगा, 3 कॉमन ले लिया, dy बाय dx कॉमन ले लिया हमने, इज इक्वल टू y² और सॉरी इज इक्वल टू नहीं, ब्रैकेट में y² माइनस x² इज इक्वल टू 6xy माइनस 2x। अब हमको सिर्फ यहाँ पे dy बाय dx रखना है LHS में। LHS में वही रखेंगे, dy बाय dx इज इक्वल टू 6xy माइनस 2x होल डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स y² माइनस x²। बस हो गया सॉल्व। dy बाय dx हमको पूछा क्या था फाइनली ढूंढने को, dy बाय dx वो हमने ढूंढ दिया।
एक बार स्क्रीन रोक के आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे अब इसी का अगला क्वेश्चन, इसी में अगला क्वेश्चन होगा। इसी के टाइप के और क्वेश्चन करते हैं अभी हम। इसी के नीचे लिख देता हूँ मैं अगला क्वेश्चन। इम्प्लिसिट टाइप के एक दो क्वेश्चन और संभालेंगे हम, उसके बाद चलते हैं आगे। अच्छा ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। वैसे ही होगा भैया जैसे अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया था। कैसे किया था पिछला क्वेश्चन, y को यहाँ पे y को डिफरेंशिएट किया dy बाई डी एक्स लेफ्ट साइड में इज इक्वल टू, अब पहले लगेगा साइन चेन रूल, तो चेन रूल के हिसाब से पावर तो है नहीं साइन की, तो साइन एक्स का वैसा ही हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में अब हम क्या करेंगे, एक्स वाई का 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स। मल्टीप्लीकेशन में है तो ये डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई प्लस डी वाई बाय डी एक्स साइन एक्स प्लस वाई। अब क्योंकि ये dy बाई डी एक्स लिखना कभी कभी बहुत ज्यादा वो हो जाता है कि इतना बड़ा टर्म हो जाता है, तो यहाँ पे वापस हम y डैश वाला कर सकते हैं, y डैश इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई प्लस वाई डैश साइन एक्स प्लस वाई। अब क्या है, वापस y डैश वाले टर्म्स को एक तरफ ले गए, y डैश यहाँ पे ले गए, कॉमन लिया, y डैश यहाँ ले गए, माइनस y डैश साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। सॉरी मेरा स्टाइलस थोड़ा सा ढंग से काम नहीं कर रहा, तो इसकी वजह से थोड़े बहुत इश्यूज आ रहे हैं, उसके लिए थोड़ी माफी। एंड अब वाई डैश कॉमन लिया, 1 माइनस साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, एंड देयरफॉर वाई डैश जो आपका है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स प्लस वाई। बस इस तरीके से सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन बनाते हैं इसी का, इसी कॉन्सेप्ट के बेस्ड, और उसके बाद फिर हम अगले टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन बना रहे हैं, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका, चलिए अगले टॉपिक में आएगा, ये लॉग का क्वेश्चन है, वो अगला टॉपिक हमारा है लॉग ही है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा लॉग है। तो हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो लॉगरिथमिक फंक्शंस क्या होते हैं, दोनों। स्क्रीन शेयर बंद हो गया क्या मेरा, सॉरी सॉरी। हाँ, तो अभी लॉगरिथमिक फंक्शंस कैसे होते हैं, हम लॉगरिथमिक फंक्शन सॉल्व करने से पहले उसके भी कुछ रूल्स होते हैं, वो समझना जरूरी है। तो उनमें से कुछ एक दो रूल्स ये हैं कि सबसे पहले लॉग बेस 10x को हम यूजुअली जो लॉग एक्स लॉग जो भी दिया होता है ना आपके क्वेश्चन में, सॉरी ये गलत, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, बट कैंसिल नहीं होगा, इसको मेरे को ऐसे करना पड़ेगा, ये होगा लॉग एक्स। जहां पे भी आपको क्वेश्चन एनसीईआरटी में या किसी भी बुक में अगर सिर्फ लॉग एक्स दिया हुआ है, तो उसका बेस जो है वो 10 होगा, ये आपको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन में इसका बेस जो है वो 10 होगा, ये आपको खुद से ही पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब वैसे ही अगर ln x कहीं लिखा हुआ है, तो उसका मतलब ये है कि जो उसका बेस है वो x e है, e इसका बेस है, और अगर सिर्फ log x लिखा हुआ है तो इसका बेस 10 है। ठीक है, चलिए फिर आगे। और क्या होता है लॉग में और होता है कि log x की पावर n जो है, अगर n जो है वो हमेशा आगे आ जाएगा, कुछ भी अगर चीज पावर में होगी तो वो आगे चली जाएगी।
इसी तरीके से log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, ये हमने फॉर्मूला जब किया था उस टाइम किया था। अब अगर log x बेस x पी क्यू मल्टीप्लीकेशन में है, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं कि बेस सेम रहेगा, log x बेस p प्लस log x बेस q लिख सकते हैं उसको। मतलब अगर मल्टीप्लीकेशन में होंगे तो बीच में प्लस साइन से उनको सेपरेट कर सकते हैं, जिससे डिफरेंशिएशन में इजी रहे। अगर डिवीजन में हुए और बेस सेम है, बेस एक है, तो बेस सेम रहेगा और माइनस साइन बीच में आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे यही इसी चीज का एक स्पेसिफिक वो है ये कि पी स्क्वायर का मतलब ये भी हो सकता है कि पी इंटू पी, तो इससे पी इंटू पी से ये वाला पार्ट आ गया, एंड 2p से ये वाला की इस वाले पार्ट से ये पार्ट आ गया, ये जो 2 है इसको आगे लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर ये वाला समझना जरूरी है, ये वाला अच्छा है कि अगर log x बेस y लिखा हुआ है, तो इसको हम किसी p से p बेस में कोई भी p बेस देके जो ऊपर होगा, जो बेस में था वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और जो मेन फंक्शन था वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। अब इसी में अगर मैं आपको पूछूं कि फिर आप ये बताओ मेरे को log 10 बेस x का क्या होगा, इसको इसी तरीके से अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो ऐसा होगा ना, ये कि सॉरी सॉरी ये इस कॉन्सेप्ट का नहीं है ये क्वेश्चन, सॉरी, वो आगे आएगा ये वाला कॉन्सेप्ट भी। तो बेसिकली ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है, ये भी समझना आपको जरूरी है कि अगर एक्स वाई ऐसे दिया हुआ है, सिर्फ ये है और आपको डिफिकल्टी आ रही है सॉल्व करने में, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। और ये देखिए यहाँ पे log x है, तो जो हमको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पता है कि log 10 बेस x के लिए ही डिफरेंशिएशन का हमको फॉर्मूला पता है, उसको 1/x होता है। बाकी फॉर्म्स के लिए आपको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, log के फॉर्म में लाना पड़ेगा क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए फिर अगले पेज पे चलते हैं और इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फिर हम लॉग के कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं हम कैसे होंगे, कि लॉग क्वेश्चन में लगता कैसे है, कि अगर जैसे आपको क्वेश्चन इस तरीके से दे दिया है, क्वेश्चन आपको दे दिया गया है इस तरीके से, क्वेश्चन y इज इक्वल टू sin x की पावर x क्यूब। अब इस टाइप के क्वेश्चन में लॉग आपको लगाना कहाँ पड़ता है, अगर आप दोनों तरफ लॉग से मल्टीप्लाई कर दोगे, अगर कोई भी क्वेश्चन y इज इक्वल टू u की पावर u फंक्शन जो x का है, u फंक्शन x में है, उसकी पावर में भी कोई फंक्शन है, तो हम लॉग लगाते हैं दोनों तरफ, लॉग लगा देंगे बोथ साइड, तो फिर क्या ये पावर वाली चीज आगे आ जाएगी और सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। ऑल्सो अगर अगर पावर में x भी नहीं है, मतलब कोई x का फंक्शन नहीं है, फिर भी कोई बड़ी पावर है, तो भी हम दोनों तरफ लॉग लेकर इजी कर सकते हैं अपना काम सॉल्यूशन का। तो अब इस क्वेश्चन में क्योंकि पावर में भी फंक्शन है x का और बेस में भी फंक्शन x का ही है, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, एनसीईआरटी में ऐसे करते हैं, लिखना पड़ता है टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, एंड फिर log y इज इक्वल टू x क्यूब log sin x। बेसिकली यहां से मेरे को आगे लाना पड़ता, तो मैंने एक स्टेप में ही वो काम कर दिया, क्योंकि आपको जेई का पेपर देना है तो आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये करना आना चाहिए आपको। अब इसी तरीके से आप फिर डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये देखिए इसमें इम्प्लिसिट टाइप का भी खुद से आ गया कि y है यहाँ पे, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, वही 1/y y डैश इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला लगेगा इसमें, तो पहले एक्स क्यूब को कर लेते हैं, 3x स्क्वायर log sin x एज इट इज प्लस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 1/sin x, क्योंकि पहले मेन फंक्शन को और फिर अंदर के फंक्शन का cos x, तो y डैश बाय y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर log sin x प्लस एक्स क्यूब cot x, और अगले स्टेप में y डैश इंटू वाई एक्स स्क्वायर log sin x प्लस
एक्स क्यूब कॉट एक्स, और क्योंकि क्वेश्चन में क्या देखिए y की वैल्यू क्या है साइन x और टू द पावर एक्स क्यूब, तो यहाँ y की वैल्यू डाल सकते हैं, पूरा आंसर x के फॉर्म में आ जाएगा। साइन x प्लस एक्स क्यूब कॉट एक्स, ये हो गया आपका आंसर। इसको स्ट्रीम को रोक के आप देख सकते हैं, ये आपका फाइनल आंसर बन गया इसका सॉल्यूशन का। अच्छा, आपको याद होगा, रोक के आप पीछे पॉज करके उसको देख सकते हैं सॉल्यूशन को। मैंने आपको बोला था कि जब मैं फॉर्मूला बता रहा था कि आपको a की पावर x का डिफरेंशिएशन ऐसे याद नहीं करना पड़ेगा, तो मैं वो क्यों कह रहा था, क्योंकि अब यहाँ पे अगर हम दोनों साइड log ले लेंगे, log y इज इक्वल टू log a x। अब a कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y डैश बाय y इज इक्वल टू, क्योंकि 1/y और फिर y का y डैश, और पहले हमने x का डिफरेंशिएशन किया तो वो 1 आया, तो log a आ गया, प्लस अब क्योंकि ये log a कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, वो 0 हो गया वहां पे, और y डैश इज इक्वल टू y इंटू log a, और y क्या है a की पावर x log a। तो अगर आप देखेंगे पिछले वीडियो की पहले में जहां फॉर्मूला लिखा है तो यही फॉर्मूला लिखा गया था, तो ये चीज याद करने की नहीं थी, पर वो भी कुछ एक शॉर्टकट के लिए लोग याद कर लेते हैं वो फॉर्मूला भी, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अभी के लिए इसका, इसमें ही कोई अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं थोड़े। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है एक, एक्स की पावर वाई, वाई की पावर एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसमें अच्छा क्या भैया, इसको कैसे करेंगे सॉल्व, इसमें दोनों तरफ लॉग ले लो अभी, लॉग एक्स की पावर वाई तो वाई की पावर एक्स इज इक्वल टू लॉग 1। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका, तो इसका नेक्स्ट स्टेप log x की पावर y प्लस log y की पावर x। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा कि मल्टीप्लीकेशन में तो बीच में प्लस साइन के साथ ये लोग सेपरेट हो जाएंगे, और यहाँ log 1 रहने दो। ठीक है, अब ये y और x सामने आ सकते हैं एक दूसरे के, तो यहाँ पे x नीचे उतरेगा और यहाँ log y बचेगा इज इक्वल टू log 1। अब डिफरेंशिएट कर दो पूरी इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे डिफरेंशिएट होगी, y डैश log x प्लस पहले का डिफरेंशिएशन दूसरा कांस्टेंट, पहले को कांस्टेंट दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस log y इंटू log y, और वो प्लस यहाँ पे आया आपका, पहले हमने इसका डिफरेंशिएशन किया, अब इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, x एज इट इज y बाय y इंटू y डैश इक्वल टू 0। y डैश वाली टर्म्स एक तरफ कर दी हमने, y डैश log x प्लस y डैश एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस y बाय एक्स माइनस log y। हमने क्या किया इस स्टेप में, क्या किया हमने y डैश वाली सारी टर्म्स लेफ्ट में रख ली, और जो ये वाली टर्म्स थी नॉन y डैश उनको RHS में भेज दिया, यहाँ आया log y। नेक्स्ट स्टेप में y डैश कॉमन लिया, y डैश इज इक्वल टू log x प्लस x बाय वाई इक्वल टू माइनस, यहाँ हमने कॉमन ले लिया y बाय x प्लस log y, और y डैश की वैल्यू आ जाएगी हमारी, एलसीएम ले रहा हूं मैं यहीं पे इसी स्टेप में एलसीएम ले रहा हूं, तो यहाँ y से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी y डैश इज इक्वल टू
माइनस बाहर कॉमन y बाय x इंटू y प्लस x log y डिवाइडेड बाय y log x प्लस x। फाइनल आंसर। कॉन्सेप्ट देखिए क्या लग रहा है। हमने लॉग क्यों लिया, क्योंकि पावर्स में भी फंक्शन थे, तो इस क्वेश्चन में हमने लॉग लेना बेटर लिया। पर अब देखो राइट साइड में कुछ भी नहीं था, पर एक बात, क्योंकि ये कांस्टेंट था तो ये डिफरेंशिएट करके जीरो आ जाना था, जिससे हमारी कैलकुलेशन में फाइनली हमको इजी पड़ता, इसीलिए हमने यहाँ पे लॉग लिया। लॉग ले क्यों रहे हैं वो भी समझना जरूरी है, ठीक है। इसी तरीके से एक